पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। उस बहन ने कहा कि नहीं, आप ऐसा मत करो, आप हमारे साथ सत्संग में चला करो, और सत्संग में चलोगे, भगवान के विचार सुनोगे, गुरुदेव से उपदेश ले लो, आपका जीवन सफल हो जाएगा। अब उस बहन ने कहा कि मैं सत्संग में भी नहीं जा सकती, क्योंकि तुम्हारे साथ तो तुम्हारे पति जाते हैं और मैं विधवा होने के कारण ये दुनिया मेरे ऊपर ना जाने के बात बढ़ाओगी, मैं सत्संग में भी नहीं जा सकती। उस बहन ने काफी समझाया, जैसा सत्संग में विचार सुना करती थी सतगुरुदेव से। कहा, बहन देख, मीराबाई थी, उनका भी पति गुजर गया था और फिर भी अपनी साधना उसने छोड़ी नहीं, मंदिर में भी जाती थी, फिर संत भी मिले उनको, संतों के पास भी जाती थी, अपना जीवन बनागी। अगर समाज को देखती तो देखकर वो लोग लाज में आकर के सत्संग में नहीं जाती, संतों की सेवा नहीं करती, उपदेश नहीं लेती, तो मीराबाई भी भूतनी बनती। और कोई याद नहीं करता, बहन अपनी भक्ति करो और हमारे साथ चला करो, अपनी जो आत्मा से तू साफ रहना, और दुनिया आपकी बुराई करेगी, उनको पाप लगेगा। एक दो बार तो उसने मना किया, फिर एक दो दिन के बाद मन में सोचा, चल ठीक कहती है, बहन के साथ जाऊंगी, साथ आ जाया करूंगी। अब पुण्यात्मा आई, सत्संग के अंदर बैठा, देखा वहां पर परमात्मा के अमृत वचन सुने उस परमेश्वर के मुखारविंद से उस बहन के, तो वो, क्योंकि वो तो एक जलते हुए आग से निकल कर जैसे शीतल सरोवर में आ जाते हैं, ये सत्संग ऐसा स्थल होता है। एक कदम परिवर्तन आ गया, नाम ले लिया और खूब तन मन धन से भक्ति और भाव में रंगगी। अब फिर धीरे धीरे पता चल जाता है कि जैसे हम यहाँ पाठ करते हैं तो धीरे धीरे पहली बार भक्त आता है, दूसरी बार बहन भाई आते हैं, फिर पूछते हैं ये पाठ कैसे होता है, इसका क्या फायदा होता है, एक दूसरे बताते हैं, फिर वो धर्म की तरफ अग्रसर होने लगता है। तो इसी प्रकार उस बहन ने पूछा कि ये जो तुम खाना खिलाते हो गुरुदेव को, इससे क्या लाभ होता है? फिर बताई कि देखो, संत की सेवा से बहुत लाभ होता है, हमारा पुण्य होता है, इससे ऐसा होता है, ऐसे ऐसा। उस बहन ने कहा कि एक दिन की सेवा मुझे भी दिला दो, मैं भी एक दिन की सेवा गुरुदेव की तो कर सकती हूं, क्योंकि सारे 10-15 भक्तों का इतना आहार मेरा व्योत नहीं है, और गुरुदेव का मैं एक समय का मुझे आहार भोजन की सेवा दिलवा दो। अब सब भक्तों ने अपने अपने डिवाइड कर रखे थे। वो कहने लगे, बहन हमें तो मुश्किल से समय मिला है, एक वर्ष में सतगुरु आते हैं, 2 महीने रुकते हैं, और मुश्किल से इसमें मिला है, हमें तो पहली बार चांद से आज हम तो देखो नहीं दे सकते। तो उस बहन ने ही कहा कि आज सुबह का मेरा नंबर था और शाम का आप ले लो। सुबह शाम का आज मेरा ही नंबर था, आप शाम का भोजन आप कर दो, मैं अपनी तरफ से आपको देती हूं। अब उसने बात गदगद होगी है, भगवान बहुत अच्छा हुआ। तो लड़की ने खीर बनाई, भोजन बनाने लगी शाम का समय, और उसके बहुत ज्यादा बुखार बन गया। खाना बनाते बनाते उस बहन का बुखार हो गया इतना भयंकर के बिल्कुल हिम्मत नहीं रही, 10 कदम चल पड़ा है। उधर से उसका लड़का जो था, उस विधवा बहन का, वो निकम्मी संगत में गिर गए और चोरी करने लग गया था। उस लड़के ने सोचा, वो लड़के के ग्रुप ने, उन साथियों ने क्या स्कीम बनाई कि आज राजा के महल में रात में चोरी करेंगे, और भाई यूं कहते हैं रानियों के हार ना 9-9 लाख रुपए के होते हैं, ले भाई एक भी हाथ लग गया ना सारा जीवन की मौज हो जाएगी। तो उस बच्चों ने स्कीम बना ली कि रात ने 12 बजे उस देवी के मंदिर के पीछे इकट्ठे हो जाइयो और 1 बजे राजा के महल में चोरी करने चलेंगे उसी रात को। अब वो लड़का शाम ने घर पे आया। अब मां ने सोचा कि आज मैं तो जा नहीं सकती, मेरी हिम्मत रही नहीं, बुखार घना हो गया, बुखार बहुत तेज है, लड़के से प्रार्थना करूंगी, आज पहली बार तो मैंने सेवा ली है और आज भोजन नहीं पहुंचा तो मेरा आश्रम में जाने का, आश्रम में जा नहीं सकूंगी, मुझे इतनी शर्म आएगी, क्या कहेंगे। और सब बहन जा चुकी होंगी इस उद्देश्य से कि वो बहन खाना लेकर आएगी। उसने अपने लड़के से कहा, बेटा मेरा एक काम कर दे, आज तू
मुझे बुखार हो गया, देख मेरा बुखार हो गया। लड़के ने माँ का हाथ पकड़ के देखा, अब सचमुच माँ आपको तो बहुत तेज बुखार है। अब बेटा ये मैं भोजन बनाया है और गुरुदेव की मैंने आज सेवा मांगी थी और ये भोजन पहुंचा दे तू। वो लड़का, क्योंकि उसको तो रात के 12 बजे दिखाई दे कि कहीं वहां लेट हो गया तो तेरा हिस्सा रह जा, उसमें चोरी के हिस्से में 9 लाख रुपए में थे 2 लाख तो मिल जाएंगे। उसने सोचा माँ का भोजन लेकर जाऊंगा वहां से 1 किलोमीटर दूर आऊंगा, जाऊंगा, बाबा जी ना मेरा कितनी देर में भोजन खाएगा, मैंने मानो वही लेट हो जाऊं। 100 विचार लगा के कहने लगा मैं नहीं जाऊं। और माँ आप मत जाया करो सत्संग में, दुनिया ना डरा के आपके बारे में। अपना वो ना जाने की वजह से माँ को और 2 सुना दी। उसकी माँ ने हाथ जोड़ कर कहा बेटा आज के बाद तुझे कभी जिंदगी में काम नहीं कहूंगी, तू आज मना ना करे। आज मैं कितना जोगी नहीं रहूंगी ना, वहां मुझे फिर सेवा मिलेगी और सब सत्संगी बहन भाई मुझे नो कहेंगे वे तू अच्छा काम किया, हमें हमारे से भी छीन ली और आप भी सेवा नहीं कर पाई, पाप लगेगा मुझे बेटा। लेकिन वो लड़का मानना नहीं। आखिर में वह माँ एक तरफ बैठकर रोने लगी, बहुत बुरी तरह रोने लगी है। भगवान मेरी हिम्मत रही नहीं और यूं मानना को नहीं कती भी। लड़के ने सोचा यह माँ बहुत रोएगी और चल जल्दी सी दे आता हूं ये भोजन। कहने लगा माँ रो मत, भोजन दे दे। अब बांध के मान तो तैयार कर रखा था, लेकर वो उसने तो स्पीड खींच दी, भाग लिया। वहां जाकर के कहा है गुरुजी। अब वो लड़की जब जाती थी गुरुदेव के पास एक याचना करती थी, हे गुरुदेव मेरा बेटा बहुत बिगड़ गया, शराब पीता है, हुक्का पीता है और मेरी एक नहीं मानता, पर मां ने न्योना दे रहा था ये चोरी भी करता है, अपनी शरण में ले लो गुरुदेव, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। यही प्रार्थना किया करती थी। अब उस दिन वो लड़का देखा शाम के समय सत्संग में आया हुआ गुरुदेव के दर्शनार्थ, तो सब वहां रहने वाले भक्तों के मन में बड़ी खुशी हुई कि हे भगवान आपने तो उस बहन रामो की आज सुन ली, उसका लड़का आया हुआ है, भोजन लाया आपका। महाराज जी स्नान कर रहे थे तो सतगुरु ने कहा भी बहुत अच्छी बात है, भगवान सुनते हैं सभी की। जो एक बार इनके चरणों में आगे धीरे धीरे सभी को अपने चरणों में ले लेते हैं। प्रभु कबीर साहब ये पूर्ण ब्रह्म है और अवश्य मेर होगी, क्यों ना होगी। अब लड़के ने पूछा महाराज जी कहाँ है? भक्तों ने बताया कि वे स्नान कर रहे हैं, बैठ जाओ अभी आने वाले। मैं आप भोजन लाया हूं, मेरी मां ने बनाया है, भेजा है। अब महाराज जी आध पौन घंटे में नहा धो के आए। अब लड़का बैठ गया, भोजन भक्तों ने डाल दिया सतगुरु की थाली में। तो गुरुदेव ने सोचा भी बच्चा पहली बार आया, इसको कुछ शिक्षा दे दूं, हो सकता है इसके बाद समझ में आ जाए। कहने लगा बेटा अपनी माँ के साथ आया कर, सत्संग सुनाकर सेवा करवा कर पुत्र, ये मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता है। तो 2-4 बातें भी नहीं बोल पाए थे, तभी कहने लगा महाराज जी भोजन जल्दी खा, मुझे देर होती है। महाराज जी ने सोचा भाई ठीक, जो मैं निकम्मा बालक है तो सुनता ही नहीं कती। खाना खा लिया, बर्तन ऐसे ही जूठे जाठे डाल कर थैले मर डांक ठोक दी, भाग लिया, स्पीड खींच दी, कहीं देर ना हो जाए, रात के 12 बजे इकट्ठा होना, चोरी करने जाना। रास्ते में भागा भागा आ रहा था, सूल एक कांटा लग गया बहुत जोर का पैर में और लग कर टूट गया अंदर ही। अब वहीं से लगा था लंगड़ाने, लंग करता हुआ और दर्द के मारे दुखी सा होकर आते ही वह बर्तनों का थैला पटक कर मारा उसकी मां के पास और कहने लगा आज गया था तेरे सत्संग में, कहे थी वहां जाने वालों को बड़े सुख होते हैं, आज गया था, आज कांटा लग गया, अब आज के बाद मुख करके भी ना सो तेरे सत्संग की तरफ। अब मारो हे भगवान दे किसी कर्महीन हूं मैं, आज मुश्किल से बलो बुला कर भेजा था, आपने मेहर करी थी, हे परमात्मा क्या इस निकम्मे का आज ही कांटा लगना था। अब आगे ये ना स्वयं जाएगा ना ही मुझे जाने देगा। फिर भी जैसे भी बुखार से उठी, फर्स्ट एड किया, जैसे उसको कपड़ा कोई तेल ताल बांध बूंद कर ऐसे गरम गरम करके और कहने लगी बेटा सवेरे कांटा निकलवा देंगे, कोई बात ना बेटी, अंधेरे में लग गया होगा। ऐसे ही 2 गालियां देता हुआ बरड़ करता हुआ सो गया। सोवत के था रात काटी, सुबह अपना मां ने कांटा कट निकलवा दिया।
उधर से उन बच्चों ने इंतजार की, वो नहीं पहुंच पाया तो अपने 3-4 जने बाकी जो थे वह चले गए राजा के महल में चोरी करने। वहां सिपाहियों ने वह पकड़े और गड़े और राजा के पेश कर दिया। मंत्रियों ने कहा कि महाराज, जब राजा के महल में भी चोरी करने की हिम्मत जो नागरिक रखता है, वो क्या दुष्कर्म नहीं कर सकता आम नागरिक के लिए, वो कितना दोषी हो सकता है, इसको आज ही सजा मिलनी चाहिए इनको। राजा ने कहा इनको फांसी तोड़ दो शाम के 4 बजे और सारे नगर में घुमा दो, इनका काला मुंह करके इनके गले में टाल लगा दो, फटी साइन बोर्ड इस तार चिपका दो कि ये चोरी करने के लिए राजा के महल में गए थे और इनको शाम के 4 बजे सूली तोड़ा जाएगा। सूली कैसे तोड़ते थे? एक चकला बेलन सा हुआ कर, चकला सा काठ का हुआ करता था, इतना मोटा 6 इंच उसकी मोटाई होती थी, गोल गोल पहिया सा, और उसके नीचे एक सुराख होता था बीच में सेंटर में, और उसके 2 ऐसे डंडे 4 डंडे से होते थे, उसमें उस अपराधी को बांध दिया जाता था। वो टस से मस नहीं हो सकता इधर उधर। और सुराख के अंदर से कितना लंबा सुआ होता था विषाक्त, वो वजन से वो नीचे आता था, वो चकला सा वो, और वो सुआ अंदर से ऊपर जाता था। वो सूली तोड़ते थे, उसके नीचे से लेकर आर पार सिर के अंदर से निकाल देते थे। वो चिल्ला चिल्ला कर भुगत भुगत का घंटे 2 घंटे 4 घंटे में वो मरता था। ऐसे सूली तोड़ना पहले सजा दिया करते थे महादोषी को। अब वो सुबह के समय सबको नगर में घुमा रहे हैं और वो एक विशेष किस्म का, एक विशेष टाइप का एक साजबाज बजाते हुए चलते थे। तो नगर निवासियों को पता हो जाता था कि ये साजबाज बजता हुआ आ रहा है, कोई महादोषी है, उसको आज सूली तोड़ा जा रहा है। क्या दोष है, कौन है, ये देखने के लिए सभी अपने घरों के सामने खड़े हो जाया करते थे। जैसे गुड़चड़ी आवा जब देखा करें खड़े होकर, तो ऐसे देख रहे थे। दोनों माँ बेटा भी अपने घर के बाहर पहले चबूतरी से हुआ करते सबके सामने, उन पर बैठ के। अब वो लड़के कहते हुए आ रहे थे, उनसे वो सिपाही कहला रहे थे कि बोलो आवाज देकर के हम चोर हैं, राजा के घर चोरी करने गए थे। उन्होंने तो वो पूरा स्लोगन याद कर रखा था, हम चोर हैं, राजा रात के समय राजा के घर चोरी करने गए थे, आज हम 4 बजे सूली तोड़े जाएंगे, कोई सुनता हो तो जिंदगी में चोरी मत करियो। आवाज लगाते हुए जा रहे हैं। वो लड़के ने देखा ये तो अपनी पार्टी वाले हैं भाई। ओहो, उसके तो पैरों के नीचे की जमीन गई। तेरा गजब हुई, अगर आज कल ये कांटा ना लगता तो आज तो भाई बात बिगड़ गई थी। भगवान ये तो कहती है काम बिगड़ गया। अब वो तो आगे चले गए, मां अपने काम लग गई। अब गिराना कौन है निकम्मे, ठीक हो गया चोरी करे थे तो सजा ऐसी मिलनी चाहिए। राजा के घर पे गए। अब वो लड़का अंदर आकर अपनी मां के सीने से चपट गए और ऐसे रोता बहुत बुरी तरह। मां ने कहा बेटा क्यों रो रहा है, तेरा कांटा भी निकलवा दिया, अब क्या दर्द है तुझे। कहने लगा मां अगर कल आपके सदगुरु के दर्शनार्थ आपका बालक नहीं जाता तो आज तेरा बेटा नहीं था। मां आज तेरा बेटा नहीं था और मां आप कैसे जीवित रहती मेरे बिना। अब देखो जो बालकपन में अनजान कर देता है गलती, जो परमात्मा की शरण में आता है सद्बुद्धि उत्पन्न होती है। तो मां ने कहा बेटा तू क्यों मरता, मरो तेरे दुश्मन। मेरा बेटा क्यों मरा, मेरा बेटा की चोर है। हाँ मां तेरा बेटा चोर भी था। आज जो कल मैं मना कर रहा था सत्संग में आपका भोजन देने के लिए, मेरा उद्देश्य यही था कि कहीं मैं उस ना पहुंच सकूं समय पर, और कल कांटा ना लगता तो मां तेरा बेटा नहीं था। फिर वह मां रोन लगी रे निकम्मे, तो इतना भी निकम्मा हो गया था, चोरी भी करने लग गया था। अकमा में ना जाने क्या कर देता अगर ये कल मेरा झटका ना लगता। उसके बाद दोनों मां बेटा सत्संग में जाने लगे और बेड़ा पार हुआ। बोलो सतगुरुदेव। संत शरण में आने से आई टल बला, जय मस्तक में सूड़ी हो वा कांटे में टल जा। संत की वाणी, परमेश्वर की जो वाणी है ये गलत नहीं है, ये सत्कर मान लेना आप। और पूरा एक एक बात को, परमेश्वर की वाणी को सत्य मान के अपने जीवन में ढाल कर देखो। आप मत सुनना किसी समाज की, वो तो अनजान है, बालक को पता ही नहीं। आप दान धर्म जो कर रहे हो इसके बारे में भी वो अनजान व्यक्ति कह सकते हैं नहीं। जैसे किसान बीज बीजता है खेत में, वो गेहूं खाने की बढ़िया कनक को मिट्टी में मिला देता है, और अनजान व्यक्ति कोई कहे कि क्यों बर्बाद कर रहा है इस खाने की कनक को, वो किसान नहीं सुनेगा, क्योंकि वो नादान, उसको पता नहीं कि ये आबाद करेगी, आज बर्बाद किया हुआ नजर आता है।
ऐसे जो आपका समय यहां पर आने में या 2 पैसे दान करने में जो आपका आम व्यक्ति की दृष्टिकोण में जिनको ज्ञान नहीं है, ये बर्बाद नहीं, ये आबाद हो रहा है। आपकी कई पीढ़ी तक का सुख आप करके जाओगे। बोलो सतगुरुदेव। जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीशे, गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दिया नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। कुत्ता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम, गले प्रेम की रस्सी चाखे तो वहां जाऊं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं जो देव सो खाऊं। मैं अपराधी जन्म का नक्शक बड़े विकार, तुम दाता दुख बंदना मेरी करो संभार। अवगुण किए तो बहुत किए कर्प न मानी हारे, बावे बंदा बख्श दियो बावे गर्दन उतार। अवगुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब नवाजे, जो मैं पूत कपूत हूँ बहुर पिता को लाजे। पूर्ण ब्रह्म कृपा निदान सुन के सो करता रे, गरीब दास मुझ दीन की रखियो बहुत संभार। कबीर ये तन विष की बेलड़ी गुरु अमृत की खाने, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। कबीर गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो मिलो। कबीर हरि के रूठता गुरु की शरण में जावे, कहे कबीर गुरु रूठ गए तो हरि ना होत सहाय। मानुष जन्म दुर्लभ है ये मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहुर न लगता डर। कबीर हरि की भक्ति करो तज विषयों रस चोज, बार बार ना पाओगे ये मनुष्य जन्म की मौज। राम रटत दारिद्र भलो टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के जहाँ भक्ति नहीं भगवान। कबीर सब जग निर्धना धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानियो जप राम नाम धन होय। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर
अपने सतलोक स्थान को त्याग कर इस काल के लोक में, काल के जाल में फंसी हुई हम अज्ञान आत्माओं को अपने निज लोक सतलोक का ज्ञान कराने के लिए आते हैं। यहां काल के जाल में हम इतने फंस चुके हैं कि हमारे को यहां जो भी मनुष्य जीवन के अंदर हमारा जो दैनिक क्रियाएं होती हैं, एक मानव जीवन का जो भी हमने अभी तक ज्ञान प्राप्त हुआ था कि संतान हो जाती है, संतान की परवरिश की जाती है, उसके उपरांत उनकी शादी की जाती है, शादी के बाद भगवान उनको संतान प्रदान कर देवे और फिर हमारा जीवन सफल हो जाता है, ऐसा हमने मान रखा था। फिर जहां भी जिस कुल में हम जन्म लेते हैं उसी का अहम हो जाता है, मैं इस जाति या मजहब के अंदर उत्पन्न हुआ हूं, वहां ऊंच और नीच बनकर हम बैठ जाते हैं। ये श्वास पूरा होने के उपरांत कोई पुण्यात्मा किसी ऊंच जाति में है, फिर उसके बाद संस्कारवश वही आत्मा फिर नीच जाति में पैदा हो जाती है। परमात्मा हमें ये बताने आते हैं कि ना कोई ऊंच है ना कोई नीच है, जाति किसी परंपरागत ऊंच और नीच नहीं होती। ऊंच वही है जो अच्छे काम करे और नीच वही है जो बुरे काम करे, चाहे वो किसी मजहब या जाति या किसी समाज विशेष का से संबंधित है। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि तुम यहां के रहने वाले नहीं हो, ये तेरा ठिकाना नहीं है। उसके लिए हमें याद दिलाते हैं, सतलोक में चल मेरी सुरता, यहां ना लाय देरी, सत्य कहूं ना झूठ रती बरे, तो बात मान ले मेरी। सतलोक में चल मेरी सुरता, ए मत ना लावे देरी, सच कहूं ना झूठ रती बरे, बात मान ले मेरी। सतलोक में चल मेरी सुरता, मत ना लावे देरी, सत्य कहूं ना झूठ रती बरे, बात मान ले मेरी। प्रथम जाना सत्संग के मैं, चर्चा सुनना आत्म ज्ञान की, ए सुन कर सत्संग जागी नहीं तो तू पूछ सवहन की। प्रथम जाना सत्संग के मां, चर्चा सुनना आत्म ज्ञान की, सुनकर सत्संग जागी नहीं तो तू पूछ सवहन की। तीर्थ व्रत ये पितर पूजा को न किसे काम की, लेकर नाम गुरु से भक्ति कर कबीर भगवान की। तीर्थ व्रत ये पितर पूजा को न किसे काम की, लेकर नाम गुरु से भक्ति कर कबीर भगवान की। मत सुनना इस मन शैतान की, ये चौकस घाल लगेरी, सच कहूं ना ये झूठे रती भरी, बात मान ले मेरी। सतलोक में चल मेरी सुरता, मत ना लावे देरी, सच कहूं ना झूठे रती भरी, बात मान ले मेरी। इस काल लोक में कष्ट उठावे, ये को ना तेरा ठिकाना, माता पिता संतान संपत्ति का ये झूठा तन रीता। काल लोक में कष्ट उठावे, ये को ना तेरा ठिकाना, माता पिता संतान संपत्ति का तो झूठा तन रीता। जाप अजपा मिल जावे फिर
ए सुमरन में मन लाना, सार शब्द तेरे काटे बंधन, आकाश से उड़ जाना। जाप अजपा मिल जावे फिर, सुमरन में मन लाना, सार शब्द तेरे काटे बंधन, आकाश से उड़ जाना। तिरकुटी में आना ही सुरता, मत ना भटक बेरी, सच कहूं ना झूठ रती भर, बात मान ले मेरी। सतलोक में चल मेरी सुरता, मत ना घल घेरी, सच कहूं ना झूठ रती भर, बात मान ले मेरी। तिरकुटी पर जा कहे सुरता, वहाँ चारों ओर लखावे, शब्द गुरु वहाँ प्रगट होवे, उससे गा करवावे। तिरकुटी में पहुंच जा कहे सुरता, वहाँ चारों ओर लखावे, शब्द गुरु वहाँ प्रगट होवे, उससे गा करवावे। नूरी रूप गुरु का होके तेरे अग अग जावे, सतलोक में सेज बिछीवा, चौकस लाड लडावे। नूरी रूप गुरु का होके तेरे अग अग जावे, सतलोक में सेज बिछी तेरे, वहाँ चौकस लाड लडावे। जन्म मरण मिट जावे सुरता, वो अमर काया तेरी, सच कहूं ना झूठ रती भर, बात मान ले मेरी। सतलोक में चल मेरी सुरता, हिम्मत ना लावे देरी, सच कहूं ना झूठ रती भर, बात मान ले मेरी। सतलोक में जाके सुरता, तेरे संकट कट जा सारे, अलख लोक और अगम लोक के, वहाँ देखें सभी नजारे। सतलोक में जा कहे सुरता, तेरे संकट कट जा सारे, अलख लोक और अगम लोक के, वहाँ देखें सभी नजारे। लोक अनामी जावेगी वहाँ, को ना मिले चौबारे, आत्मा और परमात्मा वहाँ, को ना रहते न्यारे। लोग अनामी जाएगी वहाँ, को ना मिला चौबारे, आत्मा और परमात्मा वहाँ, नाही रहते न्यारे। रामपाल प्रीतम प्यारे की आत्मा, वहाँ पूर्ण आनंद लेरी, सच कहूं ना झूठ रती भर, बात मान ले मेरी। सतलोक में चलती, सच कहूं ना झूठ रती भर, तो बात मान ले मेरी। क्या बताया है कि प्रथम जाना सत्संग में, वहाँ चर्चा सुनना आत्म ज्ञान की, और सत्संग सुनकर भी तुझे तड़प नहीं बनी उस परम पिता के पाने की, तो फिर तू पूछ सवान की। अपनी आत्मा को आप ही धिक्कारना पड़ रहा है। जगा रहा है परमेश्वर अपने शब्द वाणी से कि सत्संग में इतना ज्ञान सुनकर भी तेरी तरफ नहीं बनती परमात्मा के वहां जाने की, और फिर ये संसार की तरफ खिंचाव बन रहा है, तो तू तो पूछ सवान की। जैसे कहते हैं कुत्ते की दूम को बांस की नली में डाल के और 12 वर्ष तक बांधे रखा, शायद ये सीधी हो जाएगी। बांस नली निकाली तो जो का तो टेढ़ा दूम मिला। तो परमात्मा कहते हैं यदि तू सत्संग सुनता है, आत्मा को कह रहे हैं यदि तू सत्संग सुन चुकी है और तुझे ज्ञान हो गया है कि ये तो जन्म और मृत्यु का एक लंबा बखेड़ा है, असंख्य युग हो गए हमने यही जन्मते और मरतों को, असंख्य युग असंख्य जन्म जितनी बार भी उत्पन्न होते हैं, यही जो क्रियाएं आज हम मनुष्य शरीर में कर रहे हैं, यही उमंग होती है। बच्चे हो गए, इनको पढ़ाएंगे, शिक्षा ग्रहण कराएंगे, फिर इनकी शादी करेंगे, इनका रोजगार दे भगवान, फिर इनका संतान हो जाए, फिर मृत्यु हो जाए। तो कहते हैं परमात्मा कि यदि तू अभी नहीं मान पाएगी, नहीं समझ पाएगी, तो फिर तो आप बिगड़ गए, कति कहानी आपकी बिगड़ चुकी है।
फिर जो साधनाएं आप करते हो उसकी तरफ संकेत किया है कि तीर्थ व्रत और पितृ पूजा को न किससे काम की, और लेकर नाम गुरु से भक्ति कर कबीर भगवान की। और कोई भी परमात्मा पूर्ण मोक्षदायक नहीं है, पूर्ण लाभदायक नहीं है। पवित्र गीता जी ने संकेत किया है अपनी भक्ति के विषय में। भगवान ब्रह्म कह रहा है कि मेरी भक्ति भी अनुत्तम यानी बिल्कुल घटिया है, और ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पूजा करने वालों को बहुत ही घटिया सत्र के साधक बताया है पवित्र गीता जी में। फिर संकेत किया कि वो परमात्मा कोई और है, उसकी कृपा से तू शाश्वत स्थान और सतलोक को प्राप्त होगा। उसकी शरण में जा अर्जुन, तब तेरा पूर्ण छुटकारा यहां जन्म मृत्यु से होगा। यदि मेरी शरण में रहना है तो युद्ध भी कर, मुझे याद भी कर, और जैसे कर्म तू करेगा वैसा फल मैं तुझे अवश्य दे दूंगा। यदि यहां छुटकारा चाहता है तो वहां परम संत के तलाश करके उस सतलोक को पहुंच जा। अब क्या बताते हैं, काल लोक में कष्ट उठावा ये कोई ना तेरा ठिकाना। ये अपना ठिकाना नहीं है। आज हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, कार हैं, कोठियां हैं या बढ़िया मकान है, संतान संपत्ति है, और कल को यहां से जाने का समय आ गया तो अपने पास कुछ भी नहीं है। अपना कुछ भी नहीं था, ये अपना ठिकाना नहीं है। साथी हमारे चले गए, हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही, तात लागरी वारे। परमात्मा हमें अपनी वाणी आप गा के अपने ऊपर आप ही ढाल कर कहते हैं कि साथी अपने चले गए और हम भी चालन हार। ये तो कोई कागज में बाकी रह रही है, कोई श्वास भी बकाया है आपके, इसलिए देर लग रही है, बाकी अब बिल्कुल देर नहीं है। और ये शरीर छूटा फिर क्या होगा कि उठाओ उठाओ उठाओ, जल्दी करो और फूक आए। और क्या किया करते पहले, अब तो चलो हमने ज्ञान हो गया, हमारे जो साधक हैं, माता पिता हैं, भाई बहन हैं, चाना भी है, तो वो फिर किसी भूत जोनी में नहीं आएंगे। तो पहले क्या करते थे, उधर से उसने फूकने की तैयारी कर रहे हैं, परिवार रो रहा है, अरे एक बुढ़िया कील ठोकर लग रही, डेढ़ के ऊपर कदे उल्टा ना आ जा। इतना ही नाता है अपना कि घर से निकला और कील ठोक दी, कदे फिर ना आ जा, भूत बनकर दुखी कर दे। इन बातों को याद रख के भगवान, इन बातों को याद रखते हुए प्रभु याद आएगा, और यहां से आपका अस्थायी नाता रह जाएगा। जैसे होटल में प्राणी रहा करता है, होटल में जाकर के कोई व्यक्ति रहता है, चाहे 1 महीने रहे, उसके मन में कभी ये नहीं आता कि ये होटल का जो कमरा तेरा है, ये बेड तेरा है, या टीवी तेरा है, या फ्रिज तेरा है। तेरा कुछ नहीं है, हाँ एक रैन बसेरा है। जब तक तू यहां रह रहा है, इसका किराया दे रहा है, तुझे सुविधा उपलब्ध है, और जिस दिन यहां से जाना होगा सब त्याग के यूं का यूं छोड़ के और सहर्ष जाना होगा। वो ज्ञान होता है, इसलिए उसमें वो आसक्ता नहीं होती, तुरंत त्याग करा जाता है। इसी प्रकार परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, जैसे पंछी बन्नर में संझा ले विसराहा में, प्रात समय उठ जाते है यो कहिए नी काम। जैसे पक्षी घूमता घूमता वन में दूर चला गया, रात्रि होगी, वही वृक्ष के ऊपर रात बिताई और सुबह छोड़ के फुर्र दे उड़ गया। तो ऐसे जब आपको पूर्ण ज्ञान हो जाएगा, जिस संसार परिवार में रिश्ते नाती आप नातों में रह रहे हो, एक रात समझना, और जब आएगा जाने का समय फुर्र दे उड़ जाएंगे, वापस नहीं देखेंगे क्योंकि हमें पहले ज्ञान हो जाएगा ये अपना नहीं था। हम तो एक अस्थायी यहां पर मेहमान हैं, और अब जब तक नाम नहीं लिया था, सतज्ञान नहीं मिला था, हम पक्के चीचड़ बनकर बैठे थे, कलना को नहीं यहां से, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये लूट लूं। नहीं, अब हमने परमात्मा के द्वारा जो प्रदान किया जाता है, सबसे पहले उसके ऊपर ही निर्धारित रहना चाहिए और अपनी कोई इच्छा विशेष नहीं बनानी चाहिए। तो क्या बताते हैं, काल लोक में कष्ट उठावे को ना तेरा ठिकाना,
मात पिता संतान संपत्ति का झूठा तन लिया तान। अब ये झूठा होते हुए भी हमें इस सौपन की तरह, जैसे सौपन में इंसान दुखी भी होता है, सौपन में सुखी भी होता है, और जब सौपन टूट जाता है तो ना वो सुख का, जिस कारण से सुख हुआ था वो चीज उपलब्ध है, और ना ही जिस कारण से दुख हुआ था वो वस्तु वहां पर उपलब्ध है। और सौपन में दुख भी पूरा था और सुख भी पूरा था। इसी प्रकार जब हम यहां से चलेंगे, ये शरीर छूटेगा, फिर जिस कारण से हम दुखी हो रहे थे वो जैसे सौपन में निंद्रा भंग हो जाती है तो उठता है तो कुछ भी नजर नहीं आता, इसी प्रकार जब ये शरीर छूटेगा आपको ना तो वो कोठी दिखाई दे जिसके कारण तो सुख मान रहा था, ना वह कार दिखाई दे, उसमें यम के दूत दिखाई देंगे। और जब परमात्मा के चरणों में हम आगे हैं तो फिर क्या दिखाई देगा? गुरुदेव दिखाई देंगे। कैसे देंगे? क्या बताते हैं? जाप अजप्पा मिल जावे तब सुमरण में मन लाना, सार शब्द तेरे काटे बंधन आकाश से उड़ जाना। अजप्पा जाप किसे कहते हैं? ये श्वास का सिमरण है, सतनाम जिसे हम बोलते हैं, सतनाम। सतनाम के अंदर 2 मंत्र होते हैं। पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 17 के मंत्र 23 में लिखा है, ओम तत्सत इति निर्देशः ब्रह्मण त्रिविध समर्थः। पूर्ण परमात्मा की भक्ति के लिए 3 नाम के जाप का निर्देश है। निर्देश का अर्थ होता है बिल्कुल और कुछ नहीं करना, आदेश और संकेत दोनों ही होते। ओम ब्रह्म का जाप है, तत्सत ये सांकेतिक हैं, ये गुप्त हैं, ये कोई नहीं अधिकारी आज के दिन इन तीनों नामों को देने का। तत् और सत को कोई भी अधिकारी नहीं है इस पृथ्वी पर, इस दास के ऊपर मेर परमात्मा ने की है, ये सत्कर मान लेना। क्या बताते हैं? कबीर परमेश्वर की महिमा गाते हुए आदरणीय गरीबदास साहब जी कहते हैं, सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए, नामा छिपा ओम तारी, पीछे सो हम भेद विचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बर ना होई। देखो पुण्यात्माओं, ना जाने आपके कौन से पुण्य उदय हुए हैं, ये सत्कर मान लेना। इस सच्चे दरबार में चाहे कोई गरीब आदमी है, रिक्शा चलाने वाला, चाहे मजदूर आदमी है, चाहे यहां पर करोड़पति अरबपति व्यक्ति है, और चाहे राष्ट्रपति आ जाए, इस दरबार में वो प्राणी आएगा जिसके पिछले भक्ति मार्ग के पुण्य कर्मों का घना संग्रह होगा। भक्ति का 2 प्रकार से शुभ कर्म होते हैं। एक तो पुण्य कर्म होते हैं दान साधना दान आदि के, एक होते हैं नाम कमाई के। यहां पर जो पुण्यात्मा आए हैं, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, वो उनके जो नाम साधना जो कमाई का धन है पिछला, वो एक जैसा है, सेम नंबर है उसमें, उसके बराबर नंबर है। और बाकी रहे जो धन पोस्ट, ये उनके पुण्य उनसे ज्यादा है, लेकिन उन पुण्यों का की तुलना इस भक्ति लेवल के सामने नहीं है। भक्ति जो नाम की कमाई के जो नंबर होते हैं वो चाहिए हमें, वो सबसे एक नंबर पे होते हैं। और जो दान कमाई है, जो पिछले जन्म में आपने पुण्य किया, वो भी ठीक है, बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आज जिन्होंने पिछले जन्म में अच्छे पुण्य किए थे और साथ में ये नाम कमाई भी बराबर करते रहे, आज उनको 2 रोटी का झंझट बिटा हुआ है और वो अच्छी पोस्ट प्राप्त है या अच्छा 2 पैसे समय पर मिल रहे हैं, उससे और अच्छी सुविधा मिल गई है परमात्मा के चरणों में आने की और खुल के दान करने की। इतनी सुविधा उन्हें अवश्य उपलब्ध हुई है इससे, और ये भी बहुत अच्छी है। लेकिन नाम की कमाई के जो नंबर है ये बहुत महत्व रखते हैं। पुण्य की कमाई आपकी, अब जैसे नहीं ये मार्ग मिलता तो जिन्होंने पीछे अच्छे पुण्य किए थे और जो आज जो गरीब हैं वो आगे पुण्य, क्योंकि रास्ता दोनों को नहीं मिल रहा था, तो पुण्य कर्मी अपने पुण्यों को समाप्त कर जाते
और जो ये बगैर पुण्य, थोड़े पुण्य थे, ये अपना हैंड टू माउथ रहकर अपना समय व्यतीत कर जाते हैं। और फिर दोनों ही अगले नेक्स्ट जीवन में हो सकता है मनुष्य जीवन भी रह जाता तो एक लेवल में आ जाते। अब इस दरबार में जो पुण्यात्मा आई है वो बहुत ही अच्छे, बहुत ही जन्म जन्म के भक्ति, इस सतनाम की कमाई आपने की हुई थी, सतनाम की कमाई। अब जो प्राणी सीधे ही आ रहे हैं, शीघ्र आ रहे हैं, चाहे कहीं से आ रहे हैं, उन्होंने पिछले किसी जन्म में परमेश्वर के चरणों में रह करके, कबीर परमात्मा की संग में रह करके आपने सतनाम की कमाई की हुई है। क्योंकि हम आज के नहीं हैं, असंख्य युगों से हम यही क्रियाएं करते आ रहे हैं। और जिनके अंदर आज भी परमात्मा की आस्था है इसे घोर कलयुग में, तो उनके अंदर पिछले जन्म के पुण्य कर्मों को, ये भक्ति के जो नाम कमाई बहुत ज्यादा है। और आप वही पुण्यात्मा हैं जो परमेश्वर आए थे आज से 600 वर्ष पूर्व, उस समय भी आप परमात्मा के साथ रहे थे। लेकिन उस समय हम गलती खा गए और अब नहीं खाएंगे, क्योंकि वो उदाहरण, वो जो फाउल पॉइंट्स थे अब आपको याद दिलाए जाएंगे। और वो कोई बात नहीं, परमात्मा की मेहर थी, जो हुआ सो हुआ, पर अब आगे समझ जाना है, आगे गलती नहीं खानी है। तो इस दरबार में जो आ रहे हैं, ये दास कहना ये चाहता था कि आपने नहीं मालूम, क्योंकि लाल को अपनी कीमत का स्वयं ज्ञान नहीं होता, वो जो ही बताया करे। आपके पुण्य कर्मों की, पिछले जन्म के भक्ति कर्मों की, शुभ कर्मों की कोई कमी नहीं है। एक विशेष देख रहा हूं कि हर महीने और बीच में भी जब भी कोई संकेत होता है, ओए होए भगवान, ऐसे उमंग के साथ आना, ये बहुत बड़ी कृपा प्रभु की है, कबीर साहब की बहुत असीम कृपा है। आप रिश्तेदारी में 2 बार चले जाओगे ना, तीसरी बार जानने दिल ना कर आपका। और यहां जितनी बार भी आओगे नई उमंग होती है। ये लक्षण है आपके शुभ कर्मों के और मेहर मालिक की आपके ऊपर विशेष पंजा। ये समझ लेना कि ये विशेष पंजा प्रभु का आपके ऊपर है कि आप रह रहकर उमंग के साथ, गर्मी है चाहे सर्दी है, चाहे वर्षा होती है, चाहे ओले गिर रहे हैं, नवजात शिशु और बुजुर्ग भी, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के परमात्मा के चरणों में आप पहुंच रहे हो, यह मेहर सतगुरु की है। और आपके पुण्य कर्मों की बहुत ज्यादा जो है ना आपके पास संग्रह है, बहुत बड़ी पोटली आपने पिछले पुण्य कर्मों की, और भक्ति के नंबर बहुत ज्यादा आपके हैं। हम पहले भी रहे हैं परमात्मा के चरणों में, उस समय 64 लाख थे, और अब के वो 64 लाख तो होंगे ही होंगे। हो सकता है एक और भी नई कलम भी चढ़ा दे परमात्मा, नई कलम भी लगाएंगे, क्योंकि भक्ति का प्रारंभ होना ये बहुत ही ईश्वरीय रजा, और ऐसे कोई सर्कमस्टांस, ऐसे कोई परमात्मा माहौल पैदा करता है जिसके कारण ये प्राणी और कोई विकल्प ना जानकर ईश्वर की ही शरण चाहता है, तो वो भी उसके ऊपर एक मेहर होती है। चाहे कोई दुख में प्रभु की तरफ अग्रसर होता है, चाहे कोई सुख में अग्रसर होता है, वो उसका बहुत ही अच्छा पुण्य और प्रभु की विशेष रजा होती है। किसी भी कारण से आप परमात्मा के चरणों में पहुंच जाते। हम बता रहे थे आपको कि जाप अजप्पा मिल जावे फिर सुमरण में मन लाना। जाप कौन सा है? एक तो आपको ओम मंत्र दिया है, ये तो ब्रह्म का है, और दूसरा सांकेतिक सत मंत्र, ये दोनों मिलकर ये सतनाम बन जाता है, सतनाम। और इस सतनाम के एक सिमरण की जो कमाई है, एक बार के सिमरण की, एक बार जैसे श्वास से आपको बताया जाता है, ये एक बार की कमाई ओए होए इतनी ज्यादा है। क्या बताया है? सतनाम पालड़ रंग होरी हो, और 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग रखे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। ओए होए, ये सत्कर मान लेना पुण्यात्माओं, मेहर है आपके ऊपर,
परमात्मा की ये अमृत वर्षा आपके ऊपर एक मेहर की हो रही है, जो आपको ये तत्व ज्ञान और ये सतनाम प्राप्त हुआ है और सार नाम भी मिलेगा। क्या बताते हैं कि इस एक नाम के सतनाम के सिमरण की लेकिन मर्यादा में रहने वाले को लाभ होगा। नाम ले लिया, गुट्टी भी लावे और बीड़ी भी पी जावे और साथ में भाई और भी लटोटर कर दे, दांत पड़ जावे तो नहीं, उनको लाभ नहीं होगा। उनको सतनाम का लाभ बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, प्रथम मंत्र में थोड़ी बहुत कोई डंडी मार भी गया होगा तो उसमें चल जाएगी, सतनाम में बिल्कुल नहीं चलेगी। ये सत्कर्म मान लेना। उसके लिए तरीका है कि मान लीजिए गलती हो जाए तो अपना फिर उपदेश ले लीजिए। हाँ, फिर क्या होता है, कई बार वैसे अनजानपने में कई बार शक हो जाता है कि मेरे से मतलब हृदय से ना गलती हुई हो और आपको कोई शंका हो जाए कि कहीं मेरा उपदेश ना टूट गया हो। वैसे टूटता नहीं है, फिर भी आप चाहो तो दोबारा उपदेश ले सकते हो, नहीं तो इसमें बहुत सावधान होना चाहिए, बहुत सावधान। क्या बताते हैं, सतनाम आपको बता दिया कि उसमें एक ओम मंत्र है, दूसरा तत् मंत्र है, वो सांकेतिक है। जिन्होंने उपदेश मिल चुका उनको पता है वो श्वास से सिमरन होता है। वो एक बार का श्वास, एक श्वास का सिमरन कितना कीमती बताया है परमेश्वर ने। किसको? जिसने पूर्ण संत से, अधिकारी से उपदेश प्राप्त है और फिर अपनी मर्यादा को बहुत सावधानी से निभा रहा है। जैसे कबड्डी के खेल में बालक फाउल होने से डरता रहता है और फाउल ना हुए वो बच्चा सफल होता। कितना बताया है, सतनाम पालड़ रंग होरी हो। सतनाम ये श्वास का एक सिमरन, दो मंत्र वाला, जिसको सतनाम कहते हैं। इसको अजप्पा जाप भी कहते हैं। होठ जीभ हाले नहीं, और ये सिमरन आपो आप, इसको अजप्पा जाप भी कहते हैं, सतनाम भी कहते हैं। अजप्पा जो जपा ना जावे, यानी बोल कर ना जपा जावे, केवल उसका चिंतन श्वास से हो। ऐसे तराजू के तुला के एक पलड़े में एक श्वास के सिमरन की कमाई रख दे और दूसरे में 14 लोक चढ़ा दे, और ये 3 लोक, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक को पासंग रख दे। पासंग क्या होती थी? पहले तुला में, उस तराजू में डिफेक्ट हो जाता था। वो ऊपर की जो उसकी एक डंडी होती थी वो उसमें टेढ़ापन आ जाता था, वो पालड़े ऊपर नीचे हो जाते थे। उनको सामान तोलने से पहले, सौदा तोलने से पहले उनको बैलेंस किया जाता था, बराबर किया जाता था। उसके लिए उस सौदे में से जैसे कोई गुड़ तोल रहा था, एक गुड़ की पेड़ी उठाकर दूसरी तरफ रख देते थे जिधर बट्टे रखा करें, और उसको बैलेंस कर देते थे। और बाकी फिर सैकड़ों मन गुड़ की तुलाई करते थे, वो अलग है। क्या बताते हैं, सतनाम पालड़ रंग होरी हो। एक तरफ कहते हैं बट्टों की तरफ, एक तरफ चढ़ा दे एक सांस का सिमरन, और फिर 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो। और 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो। वो 3 लोग तो उस बैलेंस बनाने खातिर व्यर्थ में पासंग रूप में रखे जा। और तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। एक श्वास के सिमरन की इतनी कीमत है। और फिर देखना, सारा जीवन सिमरन करोगे तब यहां से छुटकारा होने का आपका कोई नंबर आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर इस काल का इतना ऋण है, इतना ऋण है कि वर्णन नहीं कर सकते। जैसे एक हवाई जहाज में इंसान बैठकर 2000 किलोमीटर जाता है तो एक साइड का किराया लगभग 8000 रुपए होता है, और उसके अंदर खाने पीने की सारी सुविधा होती है, लेकिन पैसा उस बैठने वाले को डिपॉजिट कराना होता है। और हम इस काल की धरती पर, ये दिन रुकती ना रात रुकती, चलती रहती है, यूं भी घूम रही है, न्यों भी घूम रही है, और इस पर ये बाग बगीचे
और ये फल फ्रूट और हवा, अग्नि, पानी, अन्न, कितना सुविधा हमें उपलब्ध है, क्योंकि ये पृथ्वी रूपी यान काल ने अपनी तपस्या से प्राप्त किया हुआ है और हम इसके गेल लटक कर आगे, हम इसके साथ लटक कर आगे इसकी बातों में फंस गए और अब हमारे को इसने मजदूर बना लिया अपना कि तुम्हारे पर कर्जा हो गया, ये मेरा 21 ब्रह्मांड है, ये तुम्हें घुमा रहा हूं, ये तुम्हारे ऊपर और ऋण है। अब उसका पल पल का अकाउंट, हमारे अकाउंट में पल पल का हिसाब डिपॉजिट होता है, जो हमारे ऊपर डेबिट है। जो कर्जा है वो हमारा जमा होता जाता है और यहां हम कोई पुण्य कमाई करते हैं, स्वर्ग रूपी होटल में एक्स्ट्रा दे देता है और वो हमारे सिर पर कर्जा जो का त्यों रखता है। तो अब हमने वो कर्ज उतारना है, उसके लिए आपने दिन रात एक कर देना है। जैसे अब लग रही हो, समय मिलते ही प्रभु की तरफ आपका आप पे एक मन बन जाता है। आप सत्कर मानना, क्योंकि इस भक्ति में ऐसे लक्षण हैं जो दास के साथ भी हुए थे वो आपके साथ भी होंगे। आपको रिश्तेदारी भी भूल जाओगे। आपको कहीं पहले तो चाह चढ़ा करता, बारात में जाओगे, लड्डू खाओगे, गप वहां पर गप्पे मार खाओगे। और अब अगर बारात में जाने का नंबर आ गया ना, माथा ठनकेगा आपका, ए भगवान मेरा नंबर ना हो तो बढ़िया, कोई और चला जा। क्योंकि संत और असंत की लैंग्वेज में भी फर्क हो जाता है। भाषा भी अच्छी नहीं लगेगी आपको, दूसरे जो बोल देंगे, चाहे कितना अच्छी आत्मा का आदमी हो, बहन हो, भाई हो, वो बोली बोल रहे कोई ना जो हम यहां बोलते हैं। सत साहिब, आजा बहन जी, आजा भाई, बैठो, ईश्वर की चर्चा करना। हाँ जी, कितना विनम्रता आ जाती है, एक शिष्टाचार भी सीखा जाता है। देखिए किस तरह ऋषियों की तरह बैठ जाती है छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, बहन, बेटी, भाई। एक संकेत की आवश्यकता गुरुदेव की, जैसे एक ऋषि बैठ जाया करते हैं। तो ये शिष्टाचार, ये आपके पिछले पुण्य कमाई, प्रभु की रजा, जिसके कारण अब हमारे इस मन पापी की डोर जो वो पांख घनी लगी थी वो कटन लगी, अब ये आवश्यकता अनुसार रह जाएंगी और प्रभु के चरणों में दिन रात आत्मा का एक विशेष खिंचाव बनता चला जाएगा। क्या बताते हैं, जैसे हम ओम नाम का जाप जपते थे, ओम नाम के जाप से भी बहुत सिद्धियां आ जाती हैं। कितनी सिद्धियां आ जाती हैं कि एक समय आदरणीय श्री नामदेव जी महाराष्ट्र के अंदर बहुत बड़े महान आत्मा एक संत हुए हैं। नामदेव जी पहले पिछले जन्म के भी अच्छे संस्कारी हंस थे, तभी तो बचपन से उनमें सिद्धियां थी और फिर भी ओम नाम का जाप ही अपना कर रहे थे। वैसे तो पिछले संस्कारी हंस थे, वो पिछले जन्म में कोई ऋषि थे, उस ऋषि की हुई कमाई उनकी वो चल रही थी और बचपन से उनको काफी सिद्धियां आ गई थी। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म ऐसे ही अपनी पुण्य आत्माओं को ढूंढते फिरते हैं। कबीर परमेश्वर श्री रामदेव जी को मिले, उनसे वार्ता की। एक बार नामदेव जी बहुत नाराज हो गए कि नहीं महात्मा, आप गलत बोल रहे हो, पूर्ण परमात्मा ब्रह्म से ऊपर कोई शक्ति नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई शक्ति नहीं, लेकिन वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म अपनी प्यारी आत्माओं को बहुत प्यार से समझाता है। नामदेव जी को ये बात समझ में आ गई और पूर्ण परमात्मा से वो 2 मंत्र का जाप प्राप्त कर लिया। 2 मंत्र का जाप प्राप्त किया। उसी समय रंका और बंका नाम के एक दंपति ने भी नाम परमेश्वर से लिया था। एक रंका और बंका, ये पति पत्नी थे और एक उनकी लड़की थी, उसका नाम बंका था, वंका। रंका, बंका और वंका तीनों प्राणियों ने उपदेश प्राप्त किया परमेश्वर का। परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म नाना रूप बना करके अपनी प्यारी आत्माओं को स्वयं ही अपनी सत भक्ति करवाते हैं। एक दिन नामदेव जी
किसी मंदिर के पास से गुजर रहे थे। मंदिर के पास से गुजर रहे थे, उधर मंदिर में ये ब्राह्मण लोग आरती कर रहे थे। आरती कर रहे थे, सुरीली आवाज से गाना आरती गा रहे थे, जैसे ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। इस तरह की कोई प्यारी सुरीली आवाज में आत्म गुणगान कर रहे थे, आरती कर रहे थे। आदरणीय नामदेव साहब जी छिपा जाति में थे, छिपी जाति में, दर्जी जाति में। और जब उनके पास से गुजरने लगे, इतने आत्म विभोर हो गए। अन्य वहां ब्राह्मण लोगों ने तो हाथ में, किसी ने खड़ताल ले रखी थी, किसी ने वो घंटी घुंटी ले रखी थी, ऐसे बजा रहे थे। और उन्होंने अपने जूते निकाल ली, नामदेव जी ने अपने जूते निकाल लिए और ऐसे मस्त होकर के उन ब्राह्मणों के बीच में होता हुआ उस मूर्ति के सामने खड़ा हो गया और ऐसे बजाने लग गया। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।